क्या देख रहे हैं? पीठी चकाचौंध गई देखत सुवर्णमयी, पीठी चकाचौंध गई देखत सुवर्णमयी। एक ते सरिस के द्वारिका के भवन है, एक ते सरिस के द्वारिका के भवन है, एक ते सरिस के द्वारिका के भवन है। प्रभु जी के द्वार सुदामा आए, प्रभु जी द्वार महाराज सुदामा द्वारिका नगरी पे आए। देखते हैं चारों तरफ, तो चारों तरफ सब लोग भगवान के भजन में लगे हैं, कोई किसी से बात ही नहीं करता। एक पथिक आया और उस पथिक से, उस राही से पूछा, धीरज अधीर के हरन पर पीर के, धीरज अधीर के हरन पर पीर के, बताओ बलवीर के भवन इह कौन है, बताओ बलवीर के भवन इह कौन है। प्रभु जी के द्वार सुदामा आए, प्रभु जी के द्वार सुदामा। उस पथिक ने कहा, भैया किसकी बात कर रहे हो? कहा उसी की बात कर रहा हूँ जो यहाँ का राजा है। तब पथिक ने कहा, जाओ देखो वो महल दिख रहा है ना, वही है। तो द्वारपाल सुदामा जी के रूप को देखा, हैरान हो गए। द्वारपाल देखता है, नीचे से ऊपर तक देखता है, सुदामा जी गरीबी से बुरा हाल है, पैर में बवाइयाँ फटी हैं, पैर में जूते चप्पल नहीं, कपड़ा भी पहना तो एक ही है, मर्दानी से ही अपने अंग को ढका है। असहाय, पूरी हड्डी बज रही है, लेकिन उसका ललाट बड़ा चमकदार है। कई बरस बीते थे उस दास को सेवा करते, तो सोचा चलो मैं पूछ के द्वारिकाधीश से देखता हूँ, बता ही दूँ कौन हो भैया। तब वह सुदामा जी कह रहे हैं, मेरा मित्र है, बचपन का सखा है। सुदामा कहते हैं कि मेरा नाम सुदामा है, आप जाके इतनों कह दीजिए कि सुदामा आयो है और दर्शन चाहते हैं। जैसे ही सुदामा ने एक कहा, द्वारपाल प्रभु की इच्छा मान करके द्वारिकापुरी में आया है भगवान के पास। द्वारपाल आता है और द्वारपाल कहता है भगवान से, भगवान उस समय भोजन करने जा रहे हैं, मैया लक्ष्मी पंखा झूल रही हैं और वहाँ हाथ जोड़ के द्वारपाल खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर क्या कह रहा है, शीस पगान जगा तन पे प्रभु जान को आही बसे के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाय उपान की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल के रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। प्रभु जी के द्वार सुदामा आए, प्रभु जी के द्वार सुदामा आए, प्रभु जी के। महाराज जैसे सुना
कि सुदामा नाम बता रहा है। भगवान विह्वल हो गए, उठे और उठने के बाद भगवान अंक फैला लिया, मुकुट गिर गया, पीताम्बरी गिर गई और द्वारिकाधीश भगवान सुदामा को जाकर के अंक में भर लेते हैं। प्रभु जी के द्वार सुदामा आए, प्रभु जी के द्वार सुदामा जी को पकड़ करके भीतर लाते हैं और अपने जबरदस्ती सिंहासन पे बिठाया। रुक्मिणी भी खड़ी हो जाती है और उस महापुरुष नहीं तारा नहीं बैठूंगा, लेकिन जबरन बढ़िया से बिठाया है। चरणों को नीचे रखवा दिया, चरणों को नीचे रखवा दिया, बढ़िया से बैठ जाओ सुदामा। और सुदामा के चरणों में भगवान द्वारिकाधीश बैठते हैं और कहते देवी इस परमहंस के चरण पखारने हैं, चरण पखारने हैं देवी, तुम जाओ जल लेकर के आओ। रुक्मिणी जल लेने जाती है और इधर सुदामा जी के चरणों की तरफ भगवान देखते हैं। प्रभु जी के द्वार सुदामा आए, प्रभु जी के महाराज ऐसे बेहाल देवाइन सो पग कंटक जाल लगे तुम जो, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतै न कितै दिन कोए, आए इतै न कितै दिन खोए। प्रभु जी के द्वार सुदामा आए, प्रभु जी के द्वार सुदामा। देखा भगवान ने तो इनके चरणों को उठा के एक नहीं अनेक झलके पड़े हैं। कुछ ऐसे झलके हैं जो फूट गए हैं और उन फूटे झलकों में कितने कंकड़ छोटे छोटे घुस गए हैं। ऐसे बेहाल पाद पद्मों को जब देखा तो भगवान के आंखों से जो है रुक्मिणी पानी का थाल लेकर के खड़ी की खड़ी रह गई। भगवान के नेत्रों से महाराज दोनों आंखों से आज अश्रुपात होने लगे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रो, करुणा करके करुणा निधि रो, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। महाराज अपने आंसुओं से ही सुदामा के पाद पद्मों को भगवान ने जब धो दिया है तो जैसे ही भगवान धोते जाते हैं सुदामा का चरण मानो कि समस्त दुखों के जाल से मुक्त हो गया। वह मेडिसिन डॉक्टर कर दे उसी तरह से भगवान के आंसू सुदामा के जख्मों को भर देते हैं। सुदामा संतुष्ट हुए। लेकिन अभी सुदामा बड़ी कोसे तरह बैठे हैं, कब से हुए हैं। और आदमी जब तक संकोच में होता है महाराज तब तक कुछ नहीं बोल पाता। द्वारिकाधीश भगवान अब सुदामा से कहते भैया अब दुख तुम्हारा हनन हो गया। सुदामा जी को अब भगवान स्नान कराने ले गए और सुंदर सा वस्त्र सुदामा जी को पहनाया है। महाराज जी सुंदर सा वस्त्र, उसको ऊनी वस्त्र दीजिए सुदामा जी को। भगवान ने ऊनी वस्त्र लगा दिए सुदामा जी को। प्रभु जी के दरवाजे पर सुदामा जी का आज बड़ा ही आदर भाव सत्कार हो रहा है। सुंदर सा उन्हें ओढ़नी सजा समारी है, ओढ़नी से साल से ओढ़ा दिया। अब भोजन के अब जो है स्नान के बाद वस्त्र दान के बाद भोजन करा रहे हैं, बड़े भाव से भोजन करा रहे हैं। अब सुदामा जी को भोजन बड़े भाव से कराया। देखिए सुदामा जी की झांकी आप सबके सामने आ चुकी है। सुदामा जी की झोली में जिनको भी कुछ डालना होगा आप डालते रहेंगे।
सुदामा जी को बड़ा ही सुंदर भाव से भगवान भोजन पवा रहे हैं, सुदामा जी पा रहे हैं। ऐसे भगवान करुणा निधान सुदामा के गरीबी को दूर कर रहे हैं। व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदूरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषं कुब्जाया किं तत्र रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनं भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। अब भक्ति से भाव से रीझ जाने वाले भगवान सुदामा जी को भोजन कराया और भोजन कराने के बाद सुदामा जी झोली में जिनको भी कुछ देना हो भैया आप देते रहेंगे। कथा आगे चल रही है। सुदामा जी से पूछा भैया बताओ ब्याह करी कि ना? तुम गुरुकुल में रहते तो एक बात किया करते थे कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। अरे मित्र ये कोई पूछने की बात है? मैं पत्नी है मेरी एक, नाम सुशीला है, बड़ी सुंदर है, सुबुद्धि है, सुबुद्धि सुशील सुलज्जयति, पति सेवा से प्रीति करने वाली मेरी पत्नी है, परम पतिव्रता है। तो बुलाया नहीं। भगवान के कहने पर सुदामा कहते मैं संकोच में नहीं बुला पाया, मुझे गरीब का तो जैसे तैसे विवाह हुआ। अब भगवान कहते हैं थोड़ा भोजन हो गया तो ब्राह्मण से आशीर्वाद होना चाहिए। अब आशीर्वाद सारी प्रणाम करके आशीर्वाद ले रही है रुक्मिणी सुदामा जी को। आज जब आशीर्वाद लेने आई तो सुदामा जी कहते हैं अखंड सौभाग्यवती भव, चीर सौभाग्यवती भव। अब धीरे धीरे आशीर्वाद सबको दे रहे हैं। 2, 4, 10 सैकड़े हजार 2-4 हजार हो गई। अब चीर सौभाग्यवती अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद। भगवान से पूछा भैया अभी कितनी हैं? ये अपनी ही हैं कि पास पड़ोस की हैं? कहा अरे भैया प्रणाम करने आई हैं, आशीर्वाद दो, अपनी ही मानो। 5000 हो गई। मैंने पूछा भैया अभी कितनी हैं? कन्हैया ने कहा, द्वारिकाधीश ने कहा मित्र अभी तो आदो नाय भाई, पूरा 16108 का हमारा बटालियन है। बोलो भक्त भगवान की जय जय श्री राधे। तब तो मित्र इस प्रणाम में ही कितने सप्ताह की कथा चली जाएगी, कितने दिन बीत जाएंगे, अनुष्ठान साप्ताहिक बीत जाएंगे, लग जाने हैं। तो इसलिए ऐसा करो द्वारिकाधीश तुम ही प्रणाम कर लो। कहा कि द्वारिकाधीश तुम ही प्रणाम कर लो, मैं तुझी को आशीर्वाद देता हूँ। तो द्वारिकाधीश ने उस ब्रह्मर्षि सुदामा को प्रणाम किया और आशीर्वाद देते हैं। श्रीवरचस्वमायुष्यमाभिधाक्षो ओभमानं महीयते धनम धान्यम बहु आरोग्य लाभम सत संवत्सरम दीर्घमायु। अब कहा कि बताओ मेरी भाभी ने कुछ कहा। सभी लोग दान करते रहे झोली में और अपने अपने स्थान पे बैठते रहे। जो शेष कथा है इसके बाद ही होगी, आज ही कथा होनी है, कल नहीं होगी। बोलो भक्त भगवान जय जय श्री राम। ये बताओ भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है कि नहीं? कहा भेजा तो है, निकल तो गया भेजा है, लेकिन देखा